सरसैया पे पड़े और पिता माँ सोच करे बारी। शिकंडी बोला, बाबा ऐसे दुश्मनों का नाम ले रहे हो आप, जिन्होंने बाबा तुम्हारे सारे शरीर में एक चलनी की तरह बाढ़ छुपे हुए हैं। पितामह भीष्म रो रहे हैं महाराज। पितामह भीष्म बोले, और शिकंडी को तो हमारे दोनों ही नाती, तू ये ना समझ कि मेरे ये कौरव ही नाती है, मेरे पांडव भी नाती है। अरे हमारे दो नाती में एक तरफ आए गौ करी में निकरी छाती। अरे एक तरफ आए गौ करी में निकरी छाती। जवाब दिया, मैंने दुर्योधन का नवल खाया। जवाब दिया है पितामह भीष्म ने रो करके, और शिकंडी अरे पांडवा का सोचत होएंगे, मैं बाड़ों की सरसैया पर लेट रहा हूँ, अभी कुछ देर में मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा और जब खुदा के दरबार में जाऊंगा। अरे पांडवा का सोचत होएंगे, और धर्मराज दरबार आज हम आ जवाब दे। राज दरबार आज हम आ जवाब देंगे। जवाब दिया ये शिकंडी, अरे आज मेरो पांडुल लाओ, अरे आज मेरो पांडुल लाओ तो मोई बारी लगी रही, प्यास पिलाई मोई गंगा
बबुला कितन हुए जाए फेर बखत सुधी अपने भैया कितन हुए जाए अरे हरी हरी बोलो मेरे भाई और कुंवरी नाम नाई वे तू गंगा माई अरे कुंवरी नाम नाई वे तू गंगा माई महाराज पितामह भीष्म बुरी तरह से रो रही है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। अर्जुन आए, अर्जुन ने जमीन में जैसे ही बाण मारा है महाराज पानी निकला। पितामह भीष्म ने छल दिया है, अपने प्राणों को सरसैया पर पितामह भीष्म ने छोड़ दिए। महाराज महाभारत का युद्ध कितने दिन तक हुआ? 18 दिन तक पुरुषोत्तम महाराज। प्रमाण ये मिलता है कि ये हुआ कि दुर्योधन के 99 भाई मौत की घाट उतर गई, अकेला दुर्योधन बचा। दुर्योधन अपने प्राणों को बचा करके भागने लगा, अपनी पत्नी के पास में आया, जवाब दिया प्राण प्यारी मुझे बचा ले, आप मैया के पास में चले जाओ। जब मैया के पास में आओ है गांधारी के पास में, तो गांधारी से कहा कि माँ मुझे बचा ले। तो गांधारी बोली है कि लाला और तेरे भाई कहाँ हैं? जवाब दियो मैया वो तो सारे मारे गए, लेकिन आज मुझे पता चला है माँ के धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। गांधारी चीखने लगी, खड़ी हुई गांधारी गाल में तमाचा दिया, जवाब दिया मेरे लाल आज तुझे धर्म की याद आई है, अरे आज तुझे धर्म की याद आई। और बोली गांधारी लाला अरे आई याद धर्म की लाला, तो अंत समय पे आई, और यही याद पहले जो आई जाती तो होती ना, यही याद पहले आई जाती होती ना, यही याद पहले आई जाती तो होती ना, यही याद पहले आई जाती तो होती ना। लाला आई गई याद धर्म की बछड़ा, तो तू अंत समय पर आई, और यही याद पहली आई होती नहीं लड़ाई, यही याद पहले आई जाती तो होती ना लड़ाई, यही याद पहले आई जाती तो होती ना लड़ाई। लाला ए छल बल करके उन भैयन को निकट अपनी चाल चलाई, ए छल बल करके उन भैयन को निकट की चाल चलाई, और धोखा देके धर्मराज तू जुआ धोखा देके धर्मराज को जुआ सभा में नगी न कराई, एक पति नगी नारी द्रौपदी, तुम्हें सभा में नगी न कराई, और यही याद पहले आ जाती तो होती नहीं, यही याद पहले आ जाती तो होती ना।
जवाब दियो माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये भैया चाहे माता पिता के लिए बेटा चाहे कितने भी पाप क्यों ना करे, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि हमारा बेटा इस संसार से चला जाए। कोई माता पिता नहीं चाहते हैं, क्योंकि माँ की ममता, माता पिता कितना प्यार इस संसार में कोई नहीं दे सकता है। माँ माँ होती है। ध्यान रखना, बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए बेटा ही है। वो माँ हुआ करती हैं महाराज, जो मैया अगर बेटा रूठ जाए या बेटी रूठ जाए तो पहले भोजन कराती हैं, उसके बाद में आप भोजन करेंगी, उससे पहले पानी भी नहीं पी सकती हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारी जगह परिषद महाराज कि माता पिता की सारी जिंदगी हो गई बड़ी मेहनत की, मेहनत कर करके बेचारों ने बड़ा सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, और लेकिन अगर पूछते हैं महाराज, देखा है कि अगर शादी हो गई ना, तो अगर कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, तो बेटा के मुंह से एक ही बात निकलेगी, तुमने हमारे लिए कर क्या दिया ये बताइए। कहते हैं महाराज, अरे तुमने हमारे लिए क्या किया है। ध्यान रखना, माँ कहती है कि मेरी लाल मैंने तेरे लिए इतना किया है, इतना किया है कि शायद तू मेरा कर्ज सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकता है। और बात बिल्कुल सत्य है। अपनी मांस की बोटियां काट काट करके माता पिता के चरणों में डाल देना, फिर भी माता पिता का कर्ज नहीं अदा कर सकते हो। महाराज दुनिया में एक 3 ही व्यक्ति हैं जो अपने से बड़ा देखना चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा आदमी बन जाए, माता पिता और गुरु। चौथा कोई नहीं है, चाहे माँ जाए या भाई क्यों ना हो, लेकिन वो भी ये कहेगा कि ये कहीं बड़ा आदमी नहीं बन जाए। 3 ही व्यक्ति ऐसे हैं महाराज। फिर भी अगर लड़ाई हो जाए ना, तो बेटे के मुंह से एक ही जवाब निकलेगा कि तूने हमारे लिए कर क्या दिया ये बता। माँ कहती है कि लाला मैंने तो वो किया है तेरे लिए जो शायद तू सारी जिंदगी कर्ज नहीं अदा कर सकता है। महाराज माँ बार बार कहती है कि लाला तू कर्ज नहीं अदा कर सकता है। बेटा कहता है क्रोध में आकर के कि माँ तू हर रोज एक ही बात कहती है कि तू मेरा कर्ज नहीं अदा कर सकता है, आज तू ये बता दे कि तेरा कर्ज क्या है, मैं तेरा कर्ज अदा करूंगा। माँ कहती है लाला मैं सच कह रही हूँ कि तू मेरा कर्ज सारी जिंदगी नहीं अदा कर सकता है। अरे वो उपकार किए हैं मैंने तेरे साथ में, मैं खुद गीले में सोई तुझे सूखे में सुलाया, और मैंने तुझे इतना बड़ा कर दिया है पढ़ा लिखा करके। तो बेटा कहता है तू हर रोज एक ही बात कहती है कि तूने मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, अरे तू मेरा कर्ज अदा नहीं कर सकता है, आज बता दे मेरी मैया कि मैं तेरा कैसे कर्ज अदा करूं, आज बता तू। तो माँ कहती है परिषद महाराज कि मेरे लाल तू अगर मेरा कर्ज अदा कर सकता है ना, तो सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं, मैं दौलत नहीं मांगती हूँ, धन नहीं मांगती हूँ, पैसे नहीं मांगती हूँ, तू एक रात मेरे पास सो जा। गौर करना महाराज, माँ कहती है कि बेटा रात्रि के लिए तू मेरे पास सो जा। बेटा कहता है ठीक है मैया, ठीक है, अगर मैं एक रात तेरे पास में लेट गया तो तेरा कर्ज तो अदा हो जाएगा ना, तेरे उपकार पूरे हो जाएंगे। माँ कहती है हाँ मेरे लाल पूरे हो जाएंगे, मैं सारी जिंदगी कहूंगी नहीं तुझसे। ठीक है मैया। क्रोध में आकर के बेटा कह देते हैं माँ ठीक है मैं आज तेरे साथ लौटूंगा, अगर तू कहती है तो मैं लेटूंगा। ठीक है। महाराज माँ ने बेटे को अपने पास में लिटा लिया। जब बेटे को अपने पास में लिटाया परिषद महाराज, रात्रि के 10 बजे, 10 से 10:30 हो गए, 11 बजने के लिए जा रहे हैं। मैया ने देखा कि मेरा लाल मेरे पास लेटा है, मेरा लाल सोने के लिए जा रहा है। महाराज जैसे ही बेटा को पहली नींद आई तो मैया ने हिलाया और जवाब दिया लाला सो रहा है। नहीं मैया नहीं सो नहीं रहा हूं, जग रहा हूं, क्योंकि मैया का कर्ज अदा करना है ना, इसलिए। जवाब दिया लाला सो रहा है। नहीं मैया बोल क्या बात है। जवाब दिया मेरे लाल जरा एक गिलास पानी दे दे, बड़ी तेजी प्यास लगी है। परिषद महाराज एक गिलास पानी दे दे मेरे बेटा,
बड़ी तेजी मुझे प्यास लगी है। लाला दौड़ करके जाता है, एक गिलास पानी लेकर के आता है। महाराज मैया ने 2 घूंट पानी पिए, जहां बेटा लेटा था उसी बिस्तर पर वो पानी फैला दिया, डाल दिया, बिस्तर गीला हो गया। बेटा ने जवाब दिया, मैया तूने ये क्या किया? अरे सर्दी है माँ, और तूने मेरा जो बिस्तर है वो गीला कर दिया। जवाब दिया मैया ने कि लाला मैं बूढ़ी हूं ना, इसलिए मेरा हाथ हिल गया और फैल गया। कोई बात नहीं है बेटा, तू सो जा। बेटा महाराज इधर उधर करवट लेता रहा, नींद नहीं आई। अरे 5 पुत्र जाने हमरे मारे, 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 जा पापी ने जुल्म गुजारे, जा पापी ने जुल्म गुजारे, जा दुश्मन ने जुल्म गुजारे, जा दुश्मन ने जुल्म गुजारे। अब मार दिया, हाँ अब मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल प्राण प्यारे प्यारे जाए, बोल प्राण प्यारे इसका क्या किया जाए, बोल प्राण प्यारे इसका क्या किया जाए। महाराज जब ये कहे तो वाह दया की देवी, हे मैया, कोई मैया जी कह देगी कि जब पापी को छोड़ दो, लेकिन वाह दया की देवी आज होली को फैला ली हो, जवाब दियो स्वामी, हे प्रभु आप जानते हो कि ये जाति का ब्राह्मण है? और ब्राह्मण का अपमान करना मारने से बेहतर हुआ करता है, ब्रह्म हत्या लगेगी। और जिस प्रकार से मैं रो रही हूँ उस प्रकार से मेरी गुरुमाता रो रो करके मर जाएगी। जवाब दिया इसे छोड़ दो, अगर मैं ये कह दूं कि इसे मार दो, अगर मेरे बच्चे जीवित हो जाएं तो इसे मार सकते हैं। जवाब दिया तुम्हें नहीं पता है, पर भैया ये बात तो सत्य है। देवी द्रौपदी बोली है इसे छोड़ दो, ये खुद मरेगा। कि तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। ये भैया राम किसी को नहीं मारते हैं, खुद व्यक्ति उल्टे कर्म कर करके मर जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छे कर्म करोगे अच्छा मीठा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो मीठा मिलने वाला नहीं है, कड़वाई मिलेगा उसका फल, ध्यान रखना। ओ तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। महाराज राम न काऊ मारते, राम न काऊ मारते, ऐसे भोले राम खुद मर जाते हैं कर करे उल्टे काम। ध्यान रखना प्रभु किसी को नहीं मारते हैं। ए भैया ओ कर्मों की खेती जिस दिन लगेगी, 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 बीच भंवर में तेरी नैया फंसेगी, बीच भंवर में
दरबार में जाओगे परीक्षित महाराज तो एक एक बात का प्रभु हिसाब लेंगे हैं? जिस प्रकार से अभी कोर्ट कचहरी है, जज बैठते हैं, जज महाराज फैसला करते हैं, उसी प्रकार से वहां पर भी वो जज बैठा हुआ है। वही फैसला करेगा। क्या करेगा? अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म किए होंगे तो महाराज हाँ बुरा ही मिलेगा फल है। ओ कर्मों की खेती जिस दिन लगेगी, कर्मों की खेती जिस दिन लगेगी, बीच भंवर में अरुणा नैया फंसेगी, बीच भंवर में तेरी नैया फंसेगी। अब तू चला जा, अब तू चला जा, प्रभु की शरण तुम्हें मार दे, तुम्हारे तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म। ओ तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म। तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे महाराज काहे के इसे छोड़ दो। देवी द्रौपदी के कहने के अनुसार जब छोड़ा है तो कहा कन्हैया ने इसके मस्तक में मड़ को निकाल लो। महाराज मड़ को निकाल लिया है और सुस्थामा को छोड़ दिया। ये चैन से नहीं बैठा, इसने एक अग्नि शस्त्र चला दिया। जो अभिमन्यु की पत्नी है जिसका नाम है उत्तरा, उसके गर्भ को जाकर के जलाने लगा। जब उसके बच्चे को जलाने लगा तो उत्तरा रोने लगी, जवाब दिया प्रभु हमारी रक्षा करो, ये हमारे बच्चे को जला रहा है। भगवान कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। भगवान प्रकट होकर के आते हैं, अवतार लेकर के आते हैं, लेकिन भक्तों के कारण आज प्रभु चले। उत्तरा बोली
महाराज भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया, सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बच्चा आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है। एक आया था जो अग्नि थी मुझे जला रही थी, एक बड़ा सुंदर है ये मुझे बचा रहा है, अग्नि को शांत कर रहा है। जाकर के इसके उपकार नहीं भूलेंगे, इसका एहसान बंद रहेंगे। महाराज गर्भ में प्रवेश किया है और गर्भ में अपने भक्त की रक्षा की है। प्रभु ने पुनः बाहर निकल के आए। जब बच्चे का जन्म हुआ है महाराज तो 4 पाई पर लिटा दिया। सब देखने के लिए आने लगे, बड़ी भीड़ लगी है। वो बच्चा आंखें फाड़ फाड़ करके भगवान कन्हैया की तरफ देख रहा है। भगवान कन्हैया पांडवों की तरफ खड़े हैं। पांडव ने जवाब दिया है, बोले कि प्रभु ऐसे देख रहा है मानो कि तुम्हें जानता हो। कन्हैया हंस करके बोले, पागल हो क्या? नहीं प्रभु, देखिए बच्चा तुम्हारी तरफ ज्यादा देख रहा है। लेकिन वो बच्चा पहचान कर रहा था कि ये वही मूर्ति है जो गर्भ में थी। भगवान कन्हैया हंस करके बोले, मुझे ऐसा लगता है ये मेरी परीक्षा ले रहा है, आज से इसका नाम परीक्षित होगा। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस प्रकार से परीक्षित का जन्म हुआ।